हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 8। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। तो देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप हिंदी सेंटेंस देख रहे हैं, ढोल बजा रहा है, द ड्रम इज साउंडिंग, बज रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। लड़के तालियां बजा रहे हैं, द बॉयज आर क्लैपिंग। लड़के खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग। पहचान क्या है इनकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। इस काल में काम का लगातार होना यानी कि कंटिन्यूअस पाया जाता है तथा समय नहीं दिया होता। अनुवाद के नियम क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में है, हूँ, है, हो का अनुवाद इज एम आर से किया जाता है। इज एम आर का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। इज एम आर के बाद क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ब में इसमें आईएनजी लगता है क्योंकि काम प्रेजेंट समय में चल रहा है। नोट, अपने की अंग्रेजी के लिए आई के साथ माय, यू के साथ योर और ही के साथ हिज, शी के साथ हर तथा दे के साथ देयर का प्रयोग करते हैं। वाक्य का फॉर्मेट क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि क्रिया यानी कि वर्ब के अंत में ई होती है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जैसे कम प्लस इंग क्या हो जाएगा? कमिंग। गिव प्लस इंग गिविंग। लिव प्लस इंग लिविंग। राइट प्लस इंग राइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, यदि क्रिया वर्ब के अंत में डबल ही हो तो आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सी का हो जाएगा सीइंग। एग्री का हो जाएगा एग्रीइंग। यदि क्रिया यानी कि वर्ब में अंत में आई हो तो आईएनजी लगाते समय आई को वाई में बदल देते हैं। जैसे डाई डाइंग, लाई लाई। राइट। यदि क्रिया के अंत में कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट WRY को छोड़कर तो उससे पहले स्वर हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर 2 बार लिख दिया जाता है। जैसे बैग बैगिंग, knit knitting, swim swimming, run running। जिस क्रिया के अंत में WRY हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को 2 बार नहीं लिखते हैं। जैसे आंसरिंग, बाइंग, ग्रोइंग, प्लेइंग। कुछ क्रियाओं के अंत में आईएनजी लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे गोइंग, वीपिंग, आस्किंग, किलिंग एक्सेट्रा। तो आइए एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहला सेंटेंस है, अनिल उसकी सहायता कर रहा है। अनिल इज हेल्पिंग हिम। बच्चा सो रहा है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। मैं सर्दी से कांप रहा हूँ, आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड। हम अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग आवर बुक। गाड़ी आ रही है, द बस इज कमिंग। मोर जंगल में नाच रहा है, द पीकॉक इज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। हम सब अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश। धोबी कपड़े धो रहा है, द वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वी आर वर्शिपिंग गॉड। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हिंदी वाक्य, अपना कार्य नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। हम ऊँग नहीं रहे हैं, वी आर नॉट डॉक्सिंग। वे नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग। मैं अब कोई काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क नाउ। अनुवाद के नियम क्या होते हैं इसमें?
इस काल के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय इज एम आर के बाद तथा क्रिया की प्रथम अवस्था आईएनजी से पूर्व अर्थात इन दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं। जैसे इज एम आर का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है तो वाक्य का फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। डाकिया पत्र नहीं ला रहा है। द पोस्टमैन इज नॉट ब्रिंगिंग लेटर्स। धोबी कपड़े नहीं धो रहे हैं। द वॉशरमैन्स आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। माली पौधे में पानी नहीं दे रहा है। द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। लड़के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। द बॉयज आर नॉट प्रेइंग। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या वर्षा हो रही है? इज इट रेनिंग? क्या मैं उसकी सहायता नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट हेल्पिंग हिम? तुम शोर क्यों मचा रहे हो? वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज? तुमको कौन गाली दे रहा है? हु इज अब्यूजिंग यू? अनुवाद के नियम। यदि प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो अंग्रेजी अनुवाद करने में इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि इज एम आर को ही कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। इसके बाद कर्ता तथा क्रिया को प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ आदि वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ आदि वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। इसके बाद इज एम आर को सब्जेक्ट के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य का प्रारूप क्या होता है? यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हो तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या बच्चा सो रहा है? इज द चाइल्ड स्लीपिंग? धोबी कपड़े कहाँ धो रहा है? वेयर द वॉशरमैन वॉशिंग क्लोथ्स? कपड़ों पर लोहा कौन कर रहा है? हु इज आयरनिंग द क्लोथ्स? तुम नए कपड़े क्यों पहन रहे हो? वाई आर यू वेयरिंग न्यू क्लोथ्स? क्या लड़के मैच खेल रहे हैं? आर द बॉयज प्लेइंग मैच? क्या वे रेडियो सुन रहे हैं? आर दे लिसनिंग टू रेडियो? राइट, नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा और इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।